आज की ना हम क्लास में ना रिवीजन लेते हैं, हमने पुरानी क्लास से कौन कौन सी ली है, थोड़ा सा उसका रिवीजन हो जाएगा। तो ESBI, एक मिनट, पहली एक क्लास हम लेते हैं ESBI। ई का मतलब, एस का मतलब, बी का मतलब, आई का मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। क्या बनना है? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना है, जिसमें कि मेन प्रायोरिटी इन्वेस्टर के का गोल होना चाहिए। क्या नहीं बनना है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बनना है, मतलब नौकर और खुद का नौकर। जो खुद का नौकर होते हो ज्यादातर अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं कि हम, जो शॉपकीपर है वो कौन है? सेल्फ एम्प्लॉय। कई बार उनको धोखा रहता है कि हम तो बिजनेसमैन है। जो किसी व्यक्ति की अगर अपनी फैक्ट्री है और वो सुबह जाके रात को आ रहा है तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो अपने काम को नौकर की तरह कर रहा है बस। ठीक है, तो हमें बिजनेसमैन बनना है और इन्वेस्टर बनना है, और मेन गोल हमारा इन्वेस्टर का होना चाहिए, क्योंकि दुनिया को निवेशक ही चलाते हैं, इन्वेस्टर ही चलाते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कब बनना है? एज ए स्टेप बनना है। कोई शुरुआत में फंड इकट्ठा करने के लिए, अपना बेस बनाने के लिए आप नौकरी कर सकते हो, फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय बन के उसी काम में आगे जा सकते हो। या आप कई बार कोई चीज सीखने के लिए, आप किसी फील्ड में कोई चीज सीखनी है तो उसके लिए वहां पे उस फील्ड में जाके नौकरी कर लो, है ना। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय शुरुआती बेस में एज ए बेबी स्टेप आप इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, कोई मजबूरी हो गई, कोई हादसा हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई तो नौकरी करके अपना जीवन चला सकते हो कुछ टाइम के लिए। पर बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो इसी पे ही अपना पूरा जीवन चलाती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी एक क्लास। एक हमने ली थी AD। क्या थी वो क्लास? AD, एक मिनट, BC और AD, और एक और था CE और BCE। BC का फुल फॉर्म बताओ? बिफोर क्राइस्ट। AD का फुल फॉर्म? एन्ना डोमिन या एन्ना डोमिनाई। ठीक है, क्या है एन्ना डोमिन? एन्ना डोमिनाई। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब एन्ना डोमिनाई। BC कहां से शुरू होता है? जीरो, जो हमारा जहां पर हम कहते हैं क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके आगे के ये अभी चल रहे हैं 2022 AD। AD BC? AD मतलब एन्ना डोमिनाई, AD। ठीक है, और ये क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाले जितने भी साल होंगे वो क्या होंगे? BC, मतलब क्राइस्ट से पहले के, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के जितने भी हम सालों का जिक्र करेंगे उसमें हम BC लगाएंगे, ईसा पूर्व हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये 2022 हमारा AD चल रहा है, मतलब 2022 साल हो चुके हैं ईसा मसीह के उस बर्थ को। ठीक है, ये होता है। इसको ना लोग आफ्टर डेथ मानते हैं कई बार, ये गलत है, तुम्हें मालूम ही है, क्लियर। अच्छा, इसमें जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं या क्राइस्ट के होने को नकारते हैं, कहते हैं कि क्राइस्ट भगवान नहीं है, वो लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? हाँ, CE कहाँ आएगा? यहां पर। हाँ, ये कहेंगे 2022 क्या है? CE, ये कॉमन एरा। मतलब ये कहते हैं कि तुमने अभी इनको फॉलो तो वही कैलेंडर करना है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की सत्ता थी, मतलब जब पूरा ईसाई धर्म जब पॉपुलर हुआ उन्होंने इसको डिजाइन किया। पर अब एज ए काउंटिंग तो कैलेंडर यही चलना है, पर हम नहीं मान रहे जी, मान लो वो नहीं कह रहे कि हम नहीं मान रहे ईसा मसीह को, तो वो क्या कर देंगे? वो बोलेंगे 2022 कॉमन एरा। और BCE कॉमन एरा कहते हैं, मतलब जहां से सुनहरा युग शुरू हुआ। एरा मतलब एक युग शुरू हुआ, एक अच्छा एरा शुरू हुआ, ये BCE। अच्छा, BCE और BC जो है वो उल्टा चलता है, पता है ना। हाँ, अगर किसी को हमें पुरान मतलब बोलना है तो हम जैसे 100 BC का मतलब क्या हुआ कि 100 साल पहले, और 50 BC मतलब और 50 साल के पहले कैसे? BC मतलब जहाँ जब जीसस पैदा हुए तो उनके जीसस से पहले। हाँ, अगर हम बोलते 50 BC तो मतलब 50 साल पहले, और 100 BC बोलेंगे तो 100 साल पहले। मतलब यहाँ पे ऐसे चलेगी गिनती, ऐसे नहीं चलेगी। 50 मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे उल्टा चलेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, समझ गए ना। ठीक है, और कोई क्लास याद दिलाओ?
रिएक्टिव प्रोएक्टिव। रिएक्टिव प्रोएक्टिव कौन लोग होते हैं? रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो हर चीज में कमी निकाले पर सॉल्यूशन ना बताए। जो व्यक्ति हर चीज में कमी निकाले और सॉल्यूशन ना बताए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो सड़क पर गड्ढे, तो गवर्नमेंट का काम है करना, और ये डेवलपमेंट नहीं हुआ गवर्नमेंट का, ये ईंट पड़ी है गवर्नमेंट काम नहीं करती, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, है ना। हमेशा शिकायत करते हैं, खुद आगे बढ़ चढ़ करके नहीं उसको करते हैं, हमेशा हक की बात करते हैं, है ना, कभी भी ड्यूटी की बात नहीं करते, वो होते हैं रिएक्टिव लोग। और प्रोएक्टिव लोग कौन होते हैं? जो कमी भी निकालते हैं, सॉल्यूशन भी करते हैं। हाँ, जो कहते हैं कि ये काम तो सरकार का है, सरकार को करना चाहिए, पर अगर उसने नहीं किया तो हम करेंगे। सड़क पे पड़ी हुई ईंट को वो खुद उठा के रखेंगे, इसलिए कि किसी और को चोट ना पहुंचे। वो इस बात का वेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट ही आएगी और उठाएगी, या वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके नहीं जाएंगे, वो गवर्नमेंट को बोलते हुए क्रिटिसाइज करते हुए भी वो इस काम को खुद कर देंगे। ये हो गए रिएक्टिव प्रोएक्टिव लोग। तुम्हें क्या बनना है? प्रोएक्टिव। रिएक्टिव कभी नहीं बनना है। और बताओ शेप। पहले ये बताओ कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती नहीं है, बनती है। कैसे बनती है? दो नदियों के मिलने से। नदियों के नाम क्या है? भागीरथी और अलकनंदा। शाबाश। दो ग्लेशियर हैं, एक केदारनाथ की साइड में, एक बद्रीनाथ की साइड में, वहां से दो बड़ी नदियां निकलती हैं, एक का नाम भागीरथी है, एक का नाम अलकनंदा है। वो लोग आकर के देवप्रयाग के पास में मिलती हैं। जब वो मिलती है तो वहां से जो नई नदी बनती है उसका नाम है गंगा। तो गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है, गंगा नदी दो नदियों के मिलने के संगम से बनती है। ठीक है, तो गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है, बनती है। अब मुझे बताओ कि यार वो दो नदियां मिली तो उसका नाम गंगा क्यों रखा? उन दोनों में से किसी एक का नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो दोनों एक ही मीटर की थी। दोनों नदियों की गहराई, दोनों नदियां सेम आकार में बड़ी थी। और नदी को बड़ी कैसे नापा जाता है? चौड़ाई से, गहराई से। शाबाश। नदी को हमेशा गहराई से बड़ी माना जाता है, चौड़ाई से नहीं। अगर एक नदी ज्यादा बड़ी है और एक नदी छोटी है और वो मिल रही है, तो किसका नाम आगे चलेगा? जो बड़ी है। जो ज्यादा गहरी है, कम गहरी वाली वहां पर खत्म हो जाएगी। जैसे कोई नदी आ रही है, जैसे मंदाकिनी नदी आ रही है, और वो मान लो मंदाकिनी नदी आ रही है और वो अलकनंदा में आके मिल रही है, तो अगर मंदाकिनी नदी ज्यादा गहरी होती तो आगे किसका नाम जाता? मंदाकिनी का। पर मंदाकिनी नदी कम गहरी थी, वो वहां पे खत्म हो गई। अब कौन सी जो पीछे से आ रही है, कौन सी है? अलकनंदा, वही आगे चलेगी। पर यहाँ पर आकर के देवप्रयाग पे दोनों नदियां कौन सी मिल गई? बराबर गहराई की। तो बराबर गहराई की मिलने के बाद में दोनों में से लड़ाई होगी, किसका नाम रखेंगे? तो वहां पर एक नया नाम रखा जाता है। तो वहां पर नया नाम रखा गया गंगा। तो गंगा नदी कभी भी निकलती नहीं है, बनती है। तुम्हें याद है अच्छी तरह। चलो और बताओ कोई क्लास। जजमेंट। जजमेंट बताओ कि किसी भी व्यक्ति को किस आधार पे जज नहीं करोगे? लाइफस्टाइल, रिलीजन, जहाँ से वो रहता है, उनके कपड़े। हाँ, कपड़ों के आधार पे, जहां पर वो रहता है, लाइफस्टाइल, पैसे, और मेन पॉइंट तो तुम भूल ही गए, रिलीजन। धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पर कभी भी हम जज नहीं करेंगे। ठीक है, किस आधार पर जज करोगे? सोच। मतलब उसके वही जो आईक्यू लेवल और इंटीग्रिटी, उसकी सोचने की विचारधारा, समझ और उसकी ईमानदारी के ऊपर जज करेंगे। वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है, और कोई क्लास बताओ। हाँ, स्वॉट। स्वॉट का बताओ। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? SWOT। ये भी सेम ऐसे ही है, जैसे तीन चीज हम लगाते हैं ना, वो स्वॉट भी आपको हर मुद्दे पे, हर सिचुएशन पे, हर व्यक्ति के ऊपर लगा सकते हो। किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, उसका स्वॉट क्या है? कोई काम करने जा रहे हो, उसका स्वॉट क्या है? स्वॉट का मतलब होता है SWOT। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है ना। और कोई क्लास बताओ। रेसिज्म तो बताया था कि रेसिज्म बता दो किस किस आधार पर होता है? कलर, रंग भेद होता है। हाँ, कलर के ऊपर। और हाँ, अमीर गरीबी पे होता है। सबसे बड़ा जो होता है रिलीजन के ऊपर होता है। उससे भी बड़ा जो इंडिया में होता है या पूरे वर्ल्ड में होता है, और ये इंडिया में नहीं, हर जगह होता है, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लड़का है या लड़की है, इसके ऊपर बहुत होता है। ये भागीरथी में भी होता है। हाँ, ये जहां जहां इंसान होगा वहां डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन की पॉइंट्स बदल जाएंगे। जैसे अमेरिका के अंदर रंग भेद चलता है, उनको वो ब्लैक जो है उनसे प्रॉब्लम है ना। और इंडिया के अंदर तो बहुत तरह का चलता है, बहुत तरह का, अमीर गरीब का चलता है, गोरा काले का चलता है, लड़की लड़के का चलता है। वहां पर ये चीजें नहीं चलती हैं। वहां पर, यहाँ पर तो एज का भी चलता है कि कैसे ऐड देते हैं कि रिसेप्शन के लिए लड़की चाहिए
और लड़की की उम्र यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। बाहर के देश में ऐसा नहीं होता, कई देशों में ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता। वहां पे एक रूल है, गवर्नमेंट फाइन करेगी आपकी कंपनी को। और एसेट लायबिलिटी। एसेट लायबिलिटी, एसेट क्या होता है? जिससे हमारा फायदा होता है। जो भी चीज आपकी जेब में 1 रुपया डाले, कोई भी चीज, कोई व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई एसेट, कोई भी चीज जो आपकी चीज में 1 रुपए की वृद्धि करे, आपकी लाइफ में 1 पैसा भी अगर बढ़ाती है, तो वो आपके लिए एसेट है। और कोई भी चीज जो आपके लाइफ से 1 भी रुपया कम करती है, आपकी जेब से 1 रुपया भी लेती है, तो वो क्या है? लायबिलिटी। हमारे शरीर में हमारा एसेट क्या है? दिमाग। हमारे शरीर में हमारी लायबिलिटी क्या है? पेट। पेट हमारी लायबिलिटी है। हमारी इच्छाएं हमारी लायबिलिटी है। इच्छाएं तो खैर दिमाग का ही एक पार्ट होता है, एसेट के लिए। इच्छा नहीं होगी तो दिमाग काम नहीं करेगा। हाँ, वो सही कह रही है, इच्छा नहीं होगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, और इच्छा हमारे लिए एसेट भी तो जनरेट करेगी। तो ये बात इसने सही बोली। मेन बात है, जैसे लायबिलिटी है, जैसे पेट है, जबान है। जबान, बहुत सारी चीजें ना इसमें ऐसी हैं जो लायबिलिटी भी हो सकती है, एसेट भी हो सकता है। जैसे जबान है, चुगलखोरी कर ली, किसी की बुराई कर ली, पिटपिटा गए। कहते हैं ना, कहावत है ना, जबान बोल के अंदर चली जाती है और थूत पिट जाती है। इसको थूत बोलते हैं। जबान ने तो किसी को गाली दे दी और वो अंदर चली गई, उसे जूता उठा के मुंह पे मार दिया। जबान तो अंदर सेफ बैठी हुई है, जबान का कुछ नहीं किया, मैं सेफ हूं, दांत टूट गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एसेट भी बन सकती है और लायबिलिटी भी। वहीं पर एक आदमी अपनी बोलने की कला से अपने आप को फायदा पहुंचा सकता है, तो वहां पर जबान उसके लिए एसेट बन गई। जैसे आपने गाड़ी अपने लिए खरीदी, वो लायबिलिटी है। आपने वो गाड़ी खरीद के टैक्सी में लगा दी और आपको अब उसकी EMI और मेंटेनेंस निकल गया, 2 पैसे बच रहे, वो आपके लिए एसेट है। ऐसे चलता है। हिस्ट्री के ऊपर नीति। हाँ, हिस्ट्री के फायदे और नुकसान। हिस्ट्री कभी सेम नहीं होती। हिस्ट्री के नुकसान बताओ पहले। यही कि हिस्ट्री कभी सेम नहीं होती। दूसरा, हिस्ट्री को चेंज किया जा सकता है। हिस्ट्री में छेड़छाड़ करके लोगों को भटकाया जा सकता है। ठीक है। हिस्ट्री के फायदे क्या है? उससे नॉलेज मिलती उससे हमारे को सबक सीखने को मिलता है, अतीत में किन लोगों ने क्या क्या चीजें करी जो हम अब कर सकते हैं, या हम क्या गलत कर रहे हैं, या उन्होंने क्या गलत किया जो हमें अब नहीं करना चाहिए। पर हिस्ट्री के नुकसान ज्यादा हो रहे हैं आजकल। ये लोग हिस्ट्री में चेंजेस करते हैं और लोग उसको पढ़ के सही हिस्ट्री मान लेते हैं। और हिस्ट्री का एक नुकसान क्या है? हिस्ट्री कभी भी एक नहीं होती। एक हिस्ट्री चमचे लिखते हैं तो वो तारीफ लिखते हैं, एक हिस्ट्री विरोधी लिखते हैं तो वो उसको आपने कौन सी पढ़ी ये डिपेंड करता है ना। तो ये दोनों भी तो अच्छी हो सकती है, हमें उसके नुकसान भी मालूम पड़ जाएगा, फायदे भी। ये किसके लिए अच्छा होगा? जो दोनों साइड पड़ेगा। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी मुद्दा हो, चाहे मैं उससे जितना मर्जी प्रभावित हूं, मैं उसका दोनों साइड पढ़ता हूं, क्योंकि मैं तो उससे प्रभावित हूं, तो मेरा दिमाग तो बोलेगा यही अच्छा, यही अच्छा, यही अच्छा है। इस चक्कर में उसकी जो खामियां है वो मुझसे छूट जाएंगी। तो मैं क्या करता हूं, उसके अपोजिट, जो उसका विरोधी जो भी कंटेंट होता है, मैं उसको पढ़ता हूं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जिस बात से प्रभावित हूं वो बाद में मालूम पड़ता नहीं, ये गलत है, उसके ये पॉइंट्स उसने छुपाए हैं। पर तुझे क्या लगता है, ज्यादातर लोग 2 तरह की हिस्ट्री पढ़ते होंगे? नहीं पढ़ते। वो जिस धर्म के होते हैं उसी धर्म की किताबें पढ़ते हैं, उसी धर्म की किताबों को सही मानते हैं और उसी में चलने लग जाते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत की पहली मस्जिद किसने, एक हिंदू राजा ने बनवाई। उस पर कितने लोगों ने कमेंट किया, मुस्लिम नहीं आपको गलत पता है, वो राजा ने बाद में जाकर के मुसलमान धर्म अपना लिया, उसकी आज भी वहां पे गल्फ में कब्र है और ये है वो है। अरे मेरा मोटिव कुछ और था बताने का, और आपने जो पढ़ा है वो सिर्फ वही थोड़ी है हिस्ट्री, और भी तो अपोजिट हिस्ट्री है, तो वो नहीं पढ़ी। तो ये सब चीजें हैं। उसको दिख रहा है वहां से? चलो अब क्लास खत्म करते हैं, वो भी बुला रही है बार बार तुम्हें, वहां से आवाजें दे रही है बहुत देर से। चलो ठीक है।